नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत जो क्विज 2021-22 है उसका आयोजन किया जा रहा है, उसके आयोजन से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रदान करूंगा। जैसा कि ये 17 जून 2021 को राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद यानी जो शिक्षा संकुल है जेलन मार्ग जयपुर, वहाँ से नोटिस जारी हुआ है, जिसके अंतर्गत सभी स्कूल्स के लिए 25 लाख रुपए का इनाम जीतने का मौका है। साथ ही जो स्टूडेंट है वो 2.5 लाख रुपए का इनाम जीत सकता है। अब फिट इंडिया मूवमेंट क्या है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि फिट इंडिया जो मूवमेंट है वो क्या है। तो बच्चों और साथियों, फिट इंडिया मूवमेंट जो है इसका शुभारंभ 29 अगस्त, जैसा कि इसमें बता रखा है 29 अगस्त 2019 को किया गया। यानी कि जो फिट इंडिया मूवमेंट है वो 29 अगस्त 2019 को ये प्रारंभ हुआ। और जो फिट इंडिया क्विज है 2021-22 ये भारत सरकार के दिशा अनुसार समस्त राज्यों और निजी विद्यालयों के जो विद्यार्थी है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसके अंदर जो पार्टिसिपेट करेंगे वह कोविड गाइडलाइन जो है उसकी पालना को सुनिश्चित किया जाएगा। अब देखिए बच्चों साथियों, फिट इंडिया क्विज के जो दिशा निर्देश है ना वो कुछ इस प्रकार से हैं कि 29 अगस्त 2019 से जो फिट इंडिया मूवमेंट कार्यक्रम शुरू हुआ, उसमें जो खेल कूद और युवा मामलात मंत्रालय द्वारा जून 2021 में देश के सभी स्कूलों में फिट इंडिया क्विज का आयोजन किया जा रहा है। अब ये आयोजन जो है ना प्रतियोगिता कक्षा 8 से लेकर कक्षा 12 तक के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए है। इसमें देर का कक्षा 9 से 12 के सभी विद्यार्थियों के लिए रखी गई है। प्रतियोगिता का स्तर न्यूनतम कक्षा 8 होगा, यानी कि जो न्यूनतम स्तर है वो कक्षा 8 रखा गया है। और क्विज जो है वो 4 राउंड में आयोजित होगी। कितने राउंड में आयोजित होगी? 4 राउंड के अंदर। अब वो 4 राउंड कौन कौन से हैं वो आपको बताऊंगा। देखिए, जो प्रतियोगिता है स्कूल स्तर पर होगी सबसे पहले। इसमें क्विज 4 राउंड में की जाएगी। इसका फर्स्ट जो राउंड बता रखा है वो ये है कि स्कूल स्तर पर इसमें क्या होगा, प्रारंभिक स्तर के लिए बच्चों का चयन है तो क्विज को स्कूल स्तर पर संचालित करना होगा। मतलब जो भी आप अपने बच्चों को इस क्विज के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो उनको सबसे पहले आप स्कूल स्तर पर उनका जो क्विज है उसको आयोजित करोगे कि आप ये देखो कि बच्चों के अंदर में कौन से बच्चे में एबिलिटी है कि वो आगे जाके इस क्विज के अंदर सक्सेस हो सकता है। इसलिए अपन को इसको क्विज का आयोजन स्कूल स्तर पर करना है। उसके बाद में प्रारंभिक स्तर होगा। स्कूल स्तर के बाद में सेकंड जो लेवल है वो कौन सा है? प्रारंभिक स्तर है। इसके अंदर क्या होगा, एनटीए जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है ना, जो नीट और जेईई का एग्जाम आयोजित कराती है, वो क्या करेगी पूरे देश भर के अंदर 13 भाषाओं के अंदर इस स्तर में मतलब कि चित्र आधारित और प्रश्न भी सम्मिलित किए जाएंगे। मतलब इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद में ये परीक्षा आयोजित होगी राज्य स्तर पर। मतलब जो विद्यार्थी प्रारंभिक स्तर पे पास हो जाएंगे उनको राज्य स्तर पर फिर प्रमोट किया जाएगा और फिर राज्य स्तर से फिर उसको राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट किया जाएगा। तो राष्ट्रीय स्तर पर जो पुरस्कार है वो स्कूल के लिए 25 लाख रुपए है और विद्यार्थी के लिए 2.5 लाख रुपए है। अब इसके अंदर जैसे केवीसी चलता है कौन बनेगा करोड़पति, उसके अंदर जो सिस्टम होता ना कि फोन करना शिक्षक को या फिर अभिभावक को फोन कर सकते हैं, बजर साउंड होगा, वीडियो ऑडियो पहचान होगी, मतलब बहुत सारे सिस्टम मतलब केवीसी के अंदर जैसे चलता है वैसा ही कुछ ऐसा सिस्टम है। तो अब देखो क्विज जो है उसमें अंदर प्रश्नों की थीम क्या रहेगी, मतलब किससे संबंधित प्रश्न आएंगे। तो भारतीय खेलों का इतिहास, मतलब संपूर्ण इतिहास यहाँ पे आएगा। जो भी इतिहास है वो पूरा पूछा जाएगा। पारंपरिक खेल है, योगा है, व्यक्तित्व के हैं, स्वास्थ्य के चर्चा बिंदु, विशेषकर भारतीय पारंपरिक तंदुरुस्त रहने के तरीके, मतलब स्वास्थ्य के जो भी तरीके हैं
चर्चा बिंदु है जिसके अंदर हम स्वस्थ रह सकते हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ जो गेम्स है, एशियन गेम है, खेलो इंडिया गेम है, अन्य जो भी प्रचलित गेम्स है उनसे संबंधित सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मतलब इनमें से ही आपके सारे प्रश्न आएंगे। अब देखिए स्कूल का क्या कार्य है, मतलब स्कूल को क्या करना है। सबसे पहले स्कूल जो है प्रचार प्रसार करेगा इस क्विज के बारे में, और न्यूनतम कम से कम 2 बच्चों का रजिस्ट्रेशन आपको करवाना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप कुछ भी कितने भी करवा सकते हो, लेकिन कम से कम 2 बच्चे तो होने ही चाहिए। रजिस्ट्रेशन का शुल्क लगेगा, जी हाँ, 250 रुपये प्रति छात्र आपको रजिस्ट्रेशन पे करना पड़ेगा। विद्यार्थी जो है विद्यालय का सारा खर्चा रहेगा, मतलब जो बच्चा है उसकी यात्रा और अन्य व्यय जो भी है वो स्वयं करने होंगे। राज्य सरकार या फिर भारत सरकार द्वारा कुछ भी इसके लिए प्रदान नहीं किया जाएगा। प्रारंभिक जो स्तर है उसके अंदर क्या होगी, क्विज ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। तो इसके लिए जो भी अपने पास डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसका वो हमारे पास होना चाहिए। डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है उसके अंदर आपके पास लैपटॉप हो या फिर डेस्कटॉप हो, उसके अंदर वेबकैम की यानी कि कैमरे की व्यवस्था हो, नेट कनेक्टिविटी हो, ये होना जरूरी है। अब देखो इसके चरण क्या है। फिट इंडिया जो है तो जो क्विज है उस प्रतियोगिता का जो संभावित समय है वो है अभी, मतलब जो शुरुआत है जून 2021 में इसकी की गई है। इसका पंजीकरण कब से होगा, 1 जुलाई 2021 से 31 जुलाई 2021 तक होगा। ये ध्यान रखना है आपको, 1 जुलाई 2021 से 31 जुलाई 2021 तक होगा। प्रारंभिक जो स्तर है वो एनटीए चरण 4 सितंबर को इसको ऑनलाइन एग्जाम आयोजित किया जाएगा। राज्य स्तर पर जो है 1 अक्टूबर को से 31 अक्टूबर तक किया जाएगा, और राष्ट्रीय स्तर पर 1 नवंबर से 14 नवंबर तक किया जाएगा। दोस्तों अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। अब देखिए प्रत्येक स्तर की जो प्रतियोगिता है वो कौन कौन से चरणों में होगी। सबसे पहले देखो विद्यालय पंजीकरण, विद्यालय चरण। तो इसमें क्या करेगा कि जो बच्चे का चयन है, बच्चे का चयन करने के लिए आपको प्रतियोगिता का आयोजित करना है, ठीक है। उसके बाद में प्रारंभिक जो स्तर की जो प्रतियोगिता है, पंजीकरण देश की सभी स्कूलों के लिए खुले रहेंगे। आप पंजीकरण कहाँ से करोगे, fitindia.com जो वेबसाइट है वहाँ पर जाकर पंजीकरण जैसे स्टार्ट होंगे वहाँ पर अपडेट आ जाएगा। उसके ऊपर एक और नया वीडियो बना के मैं भेजूंगा आपके पास, इसलिए आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि तुरंत आपके पास अपडेट आ जाए। विद्यालय जो है, एक विद्यालय 2 से अधिक बच्चों को पंजीकृत कर सकता है, ठीक है। मतलब ऊपरी कोई सीमा नहीं है, लेकिन न्यूनतम जो सीमा 2 की है, मतलब 2 तो आपको करने ही करने होंगे। और अभी मैं आपको बता रहा था कि इसका चार्ज जो है वो 250 रुपये है। कितने हैं, 250 रुपये, 250 रुपीज़ इसका पंजीकरण आपको देना होगा। और वो पंजीकरण जो है ऑनलाइन ही होगा। वहाँ जहाँ पंजीकरण आप करोगे वहीं पे एक लिंक होगा, उस लिंक के द्वारा शुल्क का भुगतान आपको करना होगा। उसके बाद में जो प्रारंभिक स्तर है उसके अंदर पंजीकृत जो विद्यार्थी एनटीए द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्विज में भाग लेना होगा। इसमें जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो कक्षा 8 के स्तर के ही होंगे, मतलब जो बच्चे आसानी से कर सके ऐसे ही क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। क्विज के जो प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के अंदर पूछे जाएंगे। और एनटीए क्या करेगा कि चरण से पहले क्या करेगा, जो विद्यार्थी जो नामित हुए उनको यूजर नेम देगा, पासवर्ड देगा और क्विज एक्सेस करने के लिए लिंक देगा। वो लिंक आपको जो भी मोबाइल नंबर है उस पर या तो SMS द्वारा या फिर ईमेल द्वारा आपके पास भेज दिए जाएंगे। अब जो क्विज है ना वो एनटीए क्विज में क्या करेगा, कुल 60 प्रश्न आएंगे, उसमें बहुवैकल्पिक यानी कि 4 ऑप्शंस वाले क्वेश्चन आएंगे, उसमें आपको 60 मिनट मिलेंगे। सही उत्तर के आपका 4 अंक मिलेंगे और गलत जो उत्तर आप दोगे उसका 1 अंक आपको कटेगा। तो आप ध्यान रखना कि नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी ना हो। और आपको पास विंडोज 7 होनी चाहिए, जो डेस्कटॉप है आजकल सभी के पास अवेलेबल होती है, और उसकी स्पीड न्यूनतम 1 MBps होनी चाहिए इंटरनेट। और एनटी जो है क्विज का मूल्यांकन कैसे करेगा, सबसे पहले जो भी मतलब नंबर अंक मिले हुए उनके आधार पर मूल्यांकन होगा। फिर मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। यदि एक ही अंक के मान लो अधिक विद्यार्थी है तो जो छोटे प्रतिभागी है उनको पहले मेरिट में रखा जाएगा, मतलब जो छोटा बच्चा है उसको पहले लिया जाएगा। और जिस स्कूल के विद्यार्थी का नाम मेरिट लिस्ट में होगा वो राज्य स्तरीय क्विज के लिए पात्र होगा।
और इसके लिए देखो 8 से 32 स्कूल भाग ले सकते हैं। वो कैसे ले सकते हैं, अगर मान लो राज्य से 5 स्कूल का रजिस्ट्रेशन हुआ तो वहाँ पर 8 स्कूल पात्र होंगे राज्य स्तर पर। यदि मान लो 500 से लेके 2500 तक अगर स्कूलों का रजिस्ट्रेशन हुआ तो वहाँ पर 16 स्कूल पात्र होंगे। यदि 2500 से लेके 5000 का रजिस्ट्रेशन हुआ है स्कूलों का तो वहाँ 24 स्कूल जो है वो पात्र होंगे, मतलब मेरिट लिस्ट में पात्र होंगे एक राज्य से। और अगर 5000 है उससे ज़्यादा है तो 32 स्कूल जो है उस राज्य से पात्र होंगे। अब उसके बाद में क्या होगा कि जो क्विज पार्टनर भी आप यहाँ पर चुन सकते हो। जिस मान लो सफल विद्यार्थी है, उनकी 2 की टीम है और उसके अंदर अगर आपको कोई अन्य विद्यार्थी अपने विवेक के अनुसार नामित करना है तो आप उसके अंदर क्विज पार्टनर ऐड कर सकते हो। तो प्रारंभिक स्तर पर जो भी बच्चे भाग लेंगे उनको भागीदारी प्रमाण पत्र दिया जाएगा, उनको भी जो है ना इनाम मिलेगा। अगर मान लो कोई बच्चा प्रारंभिक स्तर पर पास हो जाता ना तो उसको 2000 रुपये का इनाम मिलेगा, स्कूल को 15000 रुपये का इनाम मिलेगा। उस स्कूल को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा, पहचान हेतु प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अब जो राज्य स्तर है ना, उस राज्य स्तर पर क्या होगा कि इस चरण के अंदर 8 से मतलब न्यूनतम 8 स्कूल रहते होते 32 स्कूल एक जिले से क्या होगी पात्र होगी। अब कुल 3 से 11 चरण में प्रतियोगिता आयोजित होगी राज्य स्तर पर। और ये जो क्विज है मास्टर जो प्रोफेशनल्स है उनके द्वारा ये करवाई जाएगी। सोशल मीडिया पर इसका लाइव टेलीकास्ट होगा और वो भी हिंदी और इंग्लिश के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। तो राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो कुल 36 टीम हो जाएगी। और अब देखो राष्ट्रीय स्तर पर क्या होगा, वही स्पोर्ट्स चैनल पर इसका लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा और इसमें क्वार्टर फाइनल होगा, सेमीफाइनल होगा, फाइनल होगा। कुल 3 चरण होंगे, ठीक है। राज्य स्तर पर 3 से 11 चरण होंगे और राष्ट्रीय स्तर पर कितने होंगे, कुल 3 चरण होंगे। कुल 12 समूह बनाए जाएंगे जिसमें 3 टीम हिस्सा लेगी। प्रत्येक 12 समूह में से प्रथम स्थान पर आने वाली जो टीम है वो सेमीफाइनल पर जाएगी और 12 समूह से शेष टीम में से 4 बेस्ट रनर अप टीम भी सेमीफाइनल के चरण में जाएगी। इस प्रकार से कुल जो 16 टीमें हैं उनको सेमीफाइनल के अंदर प्रवेश मिलेगा। अब देखो सेमीफाइनल में क्या होगा कि 16 में से जो 4-4 टीम है, 4-4 स्कूल को टीम में बांटा जाएगा। तो इस प्रकार से कुल 4 टीम बन जाएगी और जो प्रत्येक टीम है उनमें से एक विजेता जो स्कूल टीम है वो फाइनल में चली जाएगी। फाइनल के अंदर जो है कुल 4 टीम आ जाएगी और उनमें से जो प्रथम स्थान पे आएगी आने वाली स्कूल और टीम जो है उसको राष्ट्रीय विजेता घोषित किया जाएगा और उसको 25 लाख रुपए का इनाम मिलेगा और जो विद्यार्थी है उसको 2.5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई भी झूठ नहीं है। अब देखिए ये इनाम की जहाँ पर बात करते हैं तो इनाम जो है कुछ इस प्रकार से है। राष्ट्रीय स्तर जो चैंपियन है उसको 25 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा, जो बच्चा है उसको 2.5 लाख रुपए का दिया जाएगा। यदि आप राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे नंबर पे है मतलब प्रथम रनर अप है तो आपको 15 लाख रुपए मिलेंगे, विद्यार्थी को 1.5 लाख रुपए का इनाम मिलेगा और अगर आप द्वितीय रनर अप हो तो आपको 10 लाख रुपए का इनाम मिलेगा स्कूल को और विद्यार्थी को जो है 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। जो राष्ट्रीय चैंपियन है राष्ट्रीय स्तर के ऊपर मान लो अगर कोई जीत रहा है तो उसको राज्य स्तर है, राज्य स्तर पर स्कूल को 2.5 लाख का इनाम मिलेगा, बच्चे को 25,000 रुपये का इनाम मिलेगा। अगर उसके ऊपर राज्य स्तर पर कोई प्रथम रनर अप है उसको 1 लाख रुपए, बच्चों को 10,000 रुपये। ठीक, इस प्रकार से ये है। अब देखो प्रारंभिक स्तर पर भी अगर अपने जीतते हैं तो स्कूल को 15,000 रुपये दिए जाएंगे, बच्चे को 2,000 रुपये दिए जाएंगे। और इस प्रतियोगिता के अंदर जो है अन्य राउंड होंगे, राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे राउंड्स खेले जाएंगे जिसमें शिक्षक संस्था प्रधान अभिभावक के लिए कैश प्राइज है 9,69,000 रुपये के। टोटल जो ये क्विज है इसमें 3 करोड़ रुपए का खर्च किए जाएंगे, 3 करोड़ 25 लाख रुपए का इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे इसके रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होगी इसके ऊपर एक नया वीडियो आपके पास सामने लाया जाएगा। क्विज से संबंधित क्वेश्चंस आपको आपके सामने लाई जाएंगी, किस प्रकार से क्विज होगी किस प्रकार से नहीं होगी, टोटल आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी आगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जैसे कोई नया वीडियो आता है तुरंत आपको उसका अपडेट मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।